दोस्तों, स्वामी प्रेमानंद जी महाराज अपने ज्ञानवर्धक सत्संगों और प्रेरणादायक विचारों के लिए प्रसिद्ध हैं। उनके प्रवचन हमें जीवन में सही मार्ग चुनने, धर्म का पालन करने और पापों से बचने की प्रेरणा देते हैं। इस वीडियो में स्वामी जी उन गलतियों पर प्रकाश डाल रहे हैं जो हमें आध्यात्मिक पतन की ओर ले जाती हैं और हमें नरक जैसे कष्टदायक परिणामों का सामना करने के लिए मजबूर कर सकती है। उनका संदेश न केवल धर्म और नीति के प्रति हमारी समझ को गहरा करता है, बल्कि हमें यह भी सिखाता है कि सही जीवन शैली अपनाकर कैसे हम मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर हो सकते हैं। यह वीडियो आपके जीवन के गहन सत्य और आत्मा की शुद्धि के महत्व को समझने में मदद करेगा, इसलिए इसे अंत तक अवश्य देखें और स्वामी जी के अमूल्य वचनों से लाभान्वित हों। वहाँ अन्योर के पास एक बालक ऐसे बोले, वो गिरिराज धरन ही थे। श्री जी में उनका बहन भाव, बड़े सिद्ध महापुरुष भक्तिदीप जी महाराज। ये दंडवती परिक्रमा, ये धाम का आश्रय भगवत प्राप्ति के लिए बहुत पर्याप्त है। बस अपने जीवन की धारा परमार्थ से गिरने ना पावे, निश्चिंत हो जाओ। ये लाखों प्रकार की साधनाएं एक तरफ और धाम का आश्रय वास एक तरफ, ये बहुत बड़े साधन से परिपूर्ण अवस्था को प्राप्त महापुरुष हैं श्रीपाद प्रबोधानंद जी। सन्यास में कृपा शब्द नहीं है, सन्यास में साधन शब्द ही है। कृपा शब्द तो वैष्णव पद्धति में, भक्ति में है। महाप्रभु चैतन्य देव की कृपा से श्रीधाम वृंदावन का और वृंदावन के रसिकों के कृपा कटाक्ष से जो प्राप्त हुआ, तो कह रहे सर्वम त्यक्त्वा, सब कुछ छोड़ करके, शरण मगमम श्रील वृंदावनम त्वाम, मैंने अगम वृंदावन की शरण ली, जो बड़ा दुर्लभ है। आप लोगों को कृपा से प्राप्त हुआ है। तो आपको लगता है वृंदावन वास कोई कठिन है? अरे वृंदावन वास कठिन मेरी माई, रसिकों ने लिखा है, बहुत कठिन है वृंदावन वास। ये तो सहज हो गया, जैसे तैर कर जाना बड़े बड़े खतरनाक जल जंतुओं के बीच से, बड़ा कठिन। लेकिन सुदृढ़ जहाज मिल गया जल का, तो बैठकर खेलते हुए पार हो गए। ऐसे हरिवंश प्रताप रूपी जहाज पर बैठ गए, तो श्रीधाम वृंदावन का वास, उपासना, ये सब सहज हो गया। बहुत ध्यान देने योग्य बात, बिल्कुल विचलित नहीं होना। इसका मतलब ये नहीं कि प्रमाद स्थिति में मनमानी आचरण करना, बात को समझना है। सर्वम त्यक्त्वा शरण मगमम श्रील वृंदावनत्वाम अत्वयि अत्यंता क्षमम करवम कोटि संख्यापराधम। आपके ऊपर मैं जब वास करने लगा, आपकी शरण लेकर, तो ठहरा अपराधी जीव तो करोड़ों अपराध किए। त्वयि अत्यंता क्षमम करवम कोटि संख्यापराधम। पर आप इतने दयालु हैं कि आपने मेरा हाथ नहीं छोड़ा। करोड़ों अपराध करने पर भी आपने क्षमा किया और हमें वास दिया। श्रीधाम वृंदावन चाहे तो एक मिनट में ऐसी आपकी चित्त वृत्ति कर देगा कि हम हाथ जोड़ें, आपको सब सुविधाएं दें, तो भी आप नहीं रुकोगे, भाग जाओगे। और श्रीधाम पकड़ लेना तो रोज आप अपमानित हो, कड़वे वचन सुनो, हर अव्यवस्था हो, तो भी आपके मन में नहीं आएगा कि मैं वृंदावन छोड़ दूं। यही लगेगा कि नहीं नहीं, यही वृंदावन वृंदावन। और ये आता भी नहीं है कि मैं वृंदावन वास करूं बिना श्री जी की कृपा के। श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन गम्य। अभी जब आ रहे थे तो एक भगत अपने भाव प्रस्तुत कर रहे थे कि मैं बार बार तो आ नहीं सकता, एक बार दर्शन किए और कोई जीवन तो हमें यहाँ बिताना नहीं। तो फिर हमें अच्छा नहीं लगा, फिर हम माइक लिया, ए भाई, हमें जीवन भले यहां बिताने को ना मिले, लेकिन हम यही बोलेंगे कि मेरा जीवन यहां व्यतीत हो जाए।
हम हर बार यहां आवे और हर बार यहां मांगे कि प्रभु भले हमें अखंड वास न दो, लेकिन जब मरे तो आपकी रज में मरे, इतनी कृपा कर दो। तो धाम में जो पधारता है धामी देख लेता है, धामी है श्यामा श्याम। अरे आकांक्षा नहीं होती, आकांक्षा ही नहीं हो सकती बिना किशोरी जी की कृपा के। सर्वम त्यक्त्वा शरणमगमम श्रील वृंदावन त्वाम, हे वृंदावन सब कुछ छोड़कर हमने आपकी शरण ली। और हमारा स्वभाव है गलती कर देना, तो हमसे कोटि संख्या अपराध हम अगर गिने तो करोड़ों अपराध होंगे, पर आपने सब क्षमा किया। कैसे पता चला क्षमा कर दिया? क्योंकि मेरे हृदय में यह नहीं आया कि मैं वृंदावन छोड़ दूं। आपने मेरा कर पकड़ लिया, हाथ पकड़ लिया। तन्मे नालंबन में ही किमप्यस्ति राधा पदाब्ज द्वंद्वानंदोन्माद। और क्या कृपा कर दी? आपने सहारा दे दिया गोरे चरणारविंद का, और उन चरणारविंद से हमारे हृदय में बड़ा उन्माद प्रकट हुआ, प्रेमोन्माद। मदवनम त्वम ना चेन्नैव नैव, मैं बड़े आम में घूमता हूं हमारे माई श्यामा जी को राज, ये मस्ती। यद्यपि मैं अपराधी हूं, पर वृंदावन की कृपा से गोरे चरणारविंद की ठसक मिल गई, और मैं उसी उन्माद में मदवनम, श्री वृंदावन में मद में उन्मत्त होकर राधा 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 हमारे माई श्यामा जी को राज, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा। अब मुझे विश्वास है नाचे नैव नैव, आप कभी मुझे त्याग नहीं सकते, आप मेरी रक्षा करेंगे, आप मुझे बचाएंगे, आप मुझे प्रियालाल से मिला देंगे, ये पक्का विश्वास। मदगुण दोष विचारम विनैव वृंदावनम महाशक्ति, नित्योच्छृंखल करुणाद्यखिल गुणम माम ध्रुवम नयेत स्वपदम। श्रीधाम वृंदावन अपने अखंड वास करने वाले के गुण या दोष नहीं देखता, इसीलिए कह रहे हैं मद गुण दोष विचारम विनैव वृंदावनम महाशक्ति। बहुत आनंद के वचन है। मेरे गुण दोष पर वृंदावन ध्यान नहीं देता, अपनी महाशक्ति से मुझ उच्छृंखल पर करुणा करके अखिल गुण युक्त करके श्री जी की सेवा में पहुंचा दिया। नित्योच्छृंखल करुणाद्यखिल गुणम माम ध्रुवम नयेत स्वपदम। स्वपदम श्री प्यारी जी की सेवा, हमारा स्वपद है श्री लाडली लाल की युगल सेवा, सहचरी पद, ये स्वपद है। जो श्रीधाम वृंदावन का अखंड वास ले लेता है, ये अखंड वास वाले के लिए, तो वृंदावन उसके गुण दोष पर विचार ना करके महाशक्ति अपनी सामर्थ्य से, यद्यपि वो उच्छृंखल स्वभाव का है, तो भी करुणा करके अखिल गुण संपन्न श्री श्यामा श्याम की सेवा की योग्यता प्रदान कर देता है। धन्यम वृंदावनम। श्री वृंदावन वर्तिनि यत्र क्वचनापि सापराधस्य, राधा कृष्ण द्रोहिण उरुतर नरकात् कदापि नोद्धारः। अब यहां थोड़ा सावधान की बात करें। यदि यहां वृंदावन वासी का अपराध कर दिया और श्री प्रिया प्रीतम की निंदा की, उनकी लीला की, उनकी, जैसे बहुत से बहिर्मुख लोग हैं, कई तरह की भावनाएं, तो फिर वृंदावन उद्धार नहीं करेगा, फिर यहां से नरक ट्रांसफर करेगा। ये बड़ी बात कह रहे हैं, यहां थोड़ा समझना पड़ेगा। ये कई बार कहा है कि वैष्णव द्रोह ना होने पावे, ये वैष्णव धाम है। और सब जैसे काम की गलती, क्रोध की गलती, लोभ की गलती, मोह की गलती, ये सब संभाल लेंगे वृंदावन। आगे कहा है
गुण दोष विचारम विनय वृंदावनम महाशक्ति नित्योच्छंखल, पर डरो श्रीधाम वृंदावन के वासी के अपराध से डरो। अगर उस अपराध बन जाएगा और आप प्रिया प्रीतम श्री श्यामा श्याम का द्रोह करोगे तो कह रहे हैं कि बहुत काल तक वास करने पर भी उसे नरक जाना पड़ेगा, ऐसा श्रीपाद लिख रहे हैं। ये बात से थोड़ा डरना है। वैष्णव अपराध से बहुत बार चर्चा हुई है, वैष्णव अपराध धाम बर्दाश्त नहीं करता। इसमें वैसे तो अभी तक ये पाया था कि धाम में ही दंड मिलेगा, लेकिन स्पष्ट इसमें लिखा है उरुतर नरकात कदापि नोद्धारा। जैसे वैकुंठ धाम से पतन होकर मृत्युलोक आना, मृत्युलोक भौम नरक का आ गया है, ये भौम नरक है। परम धाम से वैष्णव अपराध के कारण वैष्णव धाम वैकुंठ से 3 जन्म के लिए उनको आना पड़ा। ये चीज थोड़ा डरना चाहिए साधक को। श्री ध्रुवदास जी ने भी सिद्धांत विचार लीला में लिखा है कि वैष्णव अपराध से, भक्तन के अपराध से डरपत रहो। यह अपराध वज्र की लीक है। काहे को किसी की निंदा करो, काहे को किसी से द्रोह करो। हम गंदे पड़े रहेंगे, वृंदावन काम हमारा बना देगा। 2 श्लोकों में आपने ऊपर सुना, लेकिन जो तीसरा श्लोक है ये, इसमें इतनी सावधानी रखनी। ये तभी हो सकता है जब आप अपने को नीच देखेंगे। जो अपने को नीच देखता है उसको दूसरे को बुरा देखने का समय नहीं रखता। बुरा तो तब देखे ना जब हम अच्छे हों। हम अपने अंतःकरण को जब देखते हैं तो पता चलता है, जैसे घोड़े की लगाम को खींच करके पकड़े हुए कोई बैठे हो, ऐसे बैठे हैं। अगर वो लगाम छोड़ दें तो अभी सब गड़बड़ हो जाए। इसका मतलब है कि हम बलहीन हैं, हम अधम हैं। अगर हम चल पा रहे हैं तो अपनी स्वामिनी जी की कृपा से, अपने गुरुदेव की कृपा से, तो हम दूसरे पर दोष दर्शन का अधिकार कैसे रख सकते हैं। गुणाभिमान ही परदोष दर्शन करता है, इससे बचो। जो भी चाहे गृहस्थ हो, विरक्त हो, धाम वास करते हो या धाम का आश्रय लिए हो, इससे बचो। किसी वैष्णव का अपराध, कई संत भगवान पधारे जिन्होंने बताया कि बड़ी अच्छी स्थिति, वो बताए तो अच्छी स्थिति वो थी, पर बोले पता नहीं कैसे संत अपराध बन गया कि सब नष्ट हो गया। ऐसा है, जहां वो अपने में गुणाभिमान जागृत होता है, दूसरे संतों में हे बुद्धि होती है, वो चाट जाती है। भगवान से मनाए कि कभी हमसे वैष्णव अपराध न बने। प्रभु से प्रार्थना करे कि आपके जनों का कभी अपराध न बनने पावे। इसीलिए बड़े बड़े वैष्णव जन बहुत डरते हैं। श्री वृंदावन वर्तिनी यत्र कुचनापि सापराधस्य राधा कृष्ण द्रोहिण तो उर्तर नरकात कदापि नोद्धारा। जो राधा कृष्ण के प्रति दोष दर्शन, द्रोह, निंदादि करे और वृंदावन वासी की निंदा करे तो बोले उसका फिर नरक से उद्धार नहीं हो सकता। जैसे भगवान शिव ने भी कहा, जो प्रिया प्रीतम में भेद करके राधा कृष्ण में भेद करता है और निंदादि, दोष दर्शन आदि, तो फिर उसकी निश्चित दुर्गति होती है। तो प्रभु में दोष दर्शन करने का तो कोई कहीं भी कोई कारण ही नहीं दिखाई देता। आपको जहां ऐसा लगे तो बड़े महापुरुषों से मिल करके अपने मन को निर्मल कर लीजिए। मानो लगता है कि माखन चोरी लीला प्रभु ने क्यों की, चीरहरण लीला क्यों की, रास क्यों किया, तो ऐसे रसिकों के पास बैठो जो आपको सुलझा सके। 2 मिनट में आपका संशय खत्म हो जाएगा। और किसी वैष्णव के प्रति तो इसलिए दोष दर्शन नहीं करना चाहिए कि हमें खुद प्रभु चला रहे हैं तो उसको भी प्रभु चलाएंगे। अगर उसमें कोई कमी है तो श्यामा जी, लाल जी कृपा करके उसे हम क्यों निंदा करें। हा वृंदावन राधा तत्प्रिय सर्वस्व उच्च कई रघवान त्वय्यहमति भय कंपित आशम त्वं मेत्र संभवत् शरणम। हा वृंदावन, हा राधा किशोरी,
हा राधा प्राणनाथ प्रिय श्याम सुंदर, मुझे डर लग रहा है, ये भय कभी न बनने पावे। कभी आपके प्रिय भक्त का अपराध और आपके प्रति कभी दोष दर्शन द्रोह बुद्धि ना होने पावे। मैं एकांतिक भाव से आपके शरण में हूं, मैं भय से कंपित हो रहा हूं, मेरी रक्षा कीजिए, मेरे द्वारा कभी ये अपराध ना बने। हा वृंदावन, हा राधा, राधा तत्प्रिय सर्वस्व श्याम सुंदर, उच्चैक रघवान, यद्यपि मैं महान पापी हूं पर भय कंपिता, मैं इस उन पाप से भयभीत नहीं हूं, मैं भयभीत हूं ऊपर वाले श्लोक से। कहीं आपके भक्त का अपराध न बन जाए, कहीं आपके प्रति दोष दर्शन न हो जाए। आसम त्वम मेत्र संभवत शरणम, मैं आपकी ही शरण में एकांतिक भाव से आशा करता हूं कि आप मुझे ऐसी सामर्थ्य देंगे कि हम किसी की निंदा न करें। अवसर ही नहीं भाई, निंदा का अवसर ही नहीं है। अगर आप अपना समय खाली रखते हैं तो ये दोष बनेगा, नहीं है ही नहीं, अवसर ही नहीं। सत्संग सुना, अपनी दिनचर्या, अपने कार्य से मतलब तेरे भावे जो करे, भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार, हमें दुनिया से मतलब क्या है। अगर कोई हमारे पास आकर किसी संत की निंदा या कुछ ऐसा कर, तत्काल रोक देना चाहिए। ए भाई तुम अपना चश्मा बदलो, काहे को दूसरे का दोष दर्शन करते हो, कान में अंगुली डालो, राधा राधा, वहां से निकल पड़ो। जैसे कि स्वामी जी प्रेमानंद जी महाराज ने इस वीडियो में बताया, जीवन में की गई छोटी छोटी गलतियां भी हमारे भविष्य को गहराई से प्रभावित कर सकती हैं। धर्म और सत्य के मार्ग पर चलते हुए हम न केवल पापों से बच सकते हैं, बल्कि अपने जीवन को शांति और मोक्ष की ओर ले जा सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो प्रेरणादायक और उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्वामी जी की ओर भी ज्ञानवर्धक प्रवचन सुनने के लिए बेल आइकन को दबाएं। आपका समय देने के लिए धन्यवाद। प्रभु का आशीर्वाद सदा आप पर बना रहे। जय श्री हरि।